4.2 प्रश्नावली का है सवाल, कक्षा 10वीं का है ये। ठीक है, गणित पढ़ रहे हैं। इसका जो है 4 अध्याय में दिया हुआ है वर्ग समीकरण से संबंधित प्रश्न है। किससे है? वर्ग समीकरण से संबंधित, जिसे और क्या बोलते हैं? द्विघात। कौन सी घात है? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसके लिए हमको प्रश्नों को जो है हल करना, इबारती सवालों को। ठीक, इसमें द्विघात मैंने की 2 घात होती है अधिकतम। कितनी घात होती है? 2 घात। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 74 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का है, जिसमें बोला गया है कि 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 365। तो अब हम यहाँ पर माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या मान लें? x मान लें। x माने उसमें एक जोड़ना। धनात्मक पूर्णांक क्रमांगत शब्द आया, मैंने जैसे कि 10 के बाद 11, 50 के बाद बताया 51, 100 के बाद में 101, 14 के बाद में 15, 16 के बाद में 17। इस तरीके से क्रमांगत संख्या लिखनी है हमको। तो जो है दूसरी क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक यहां पर भी है और संख्या है ये क्या? x, और यहां पर x प्लस का कितना जाएगा? 1। अब प्रश्न में बोला हुआ है प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 365। अब जिनकी अर्थात पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरी क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक संख्या, उनका क्या है? वर्गों का योग। क्या है? वर्गों का योग। अर्थात इनका क्या कर देंगे हम? वर्ग करके जोड़ देंगे। वर्ग करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो पहली क्या है? x, इसका वर्ग। दूसरा क्या है इसमें संख्या? x प्लस का 1 का वर्ग और बराबर 365। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे हम। क्या लगाएंगे? फार्मूला। इसमें फार्मूला हमको मालूम है a प्लस बी पूरी की घात 2 का फार्मूला लगा देंगे। a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है? 2ab प्लस का कितना? b का वर्ग। ये वाला फार्मूला मालूम है हमको। ठीक है, इस फार्मूले से इसको तोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ पर x का वर्ग और इसको तोड़ेंगे तो a अर्थात x का वर्ग, b अर्थात a, है ना? यहाँ पर 2 और a x और b कितना है? 1 है, प्लस का कितना? b वर्ग अर्थात 1 का वर्ग, b वर्ग अर्थात 1 का वर्ग, और यहाँ कितना है? 365। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे। जो गुणा हो रहा गुणा कर देंगे, जो जोड़ने वाले हैं जोड़ देंगे, और जो पक्षांतर करके लेके जाएंगे साथ में। तो यहाँ 1 और 1x का वर्ग, 1x का वर्ग प्लस 1x का वर्ग, कितना x का वर्ग हो जाएगा? 2x का वर्ग। अब यहाँ पर ये 2 एकम 2 है, 2x एकम 2x प्लस 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। इस तरफ क्या होता है? मान 0 होता है, अर्थात इसको क्या करके पक्षांतर करके इस तरफ लेके जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। अब इसमें घटा दीजिए, ये माइनस संख्या है। यहाँ 2x का वर्ग प्लस का 2x और 1 365 में से कम करना, तो यहाँ पर क्या जाएगा? -364। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे हैं कि ये सरल गुणांक में दिख रही है। अंत में इसमें 2 है, 4 है, इसमें 2 है, 2 है। तो इसमें क्या करेंगे हम? 2 का भाग दे दीजिए। क्या कर दीजिए? भाग। तो समीकरण क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा 2 का भाग देने पर। ठीक है, ये दे दीजिए, भाग दिए हमने। तो यहाँ पर 2x का वर्ग में 2 का भाग दीजिए, फिर 2x में 2 का भाग दीजिए, -364 में कितने का भाग? 2 का, और इधर 0 में भाग देंगे 2 का तो 0 ही आएगा। इससे काट दीजिए कि 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, इसको काटिए तो 2 एकम 2 बचेगा 1, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4।
तब की स्थिति में यहाँ पर x का वर्ग और यहाँ पर प्लस का x और यहाँ पर 182 बराबर कितना आ गया 0। अब इसे कौन सी विधि से हल करते हैं हम? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड अर्थात मध्यवर्ग को बांटना, गुणनखंड विधि से हल करते हैं। सूत्र विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है, तो हम यहाँ पर सरलता से कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि क्या कहती है? प्रथम पद का गुणांक, प्रथम पद का गुणांक और अंतिम पद का गुणा, अंतिम पद का गुणा, उनका गुणनफल को जोड़ने यानी कि गुणा करने पर मध्य पद के योग या अंतर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे हमारे पास में प्रथम पद कितना दिया, रफ में देख लें अपन। प्रथम पद 1 दिया और अंतिम पद माइनस का कितना दिया 182, तो गुणनफल कितना आएगा -182 और जोड़ने घटाने पर कितना है 1 प्लस का 1। तो इस -182 को बांटिए कि जोड़ने घटाने पर प्लस का कितना है 1। तो देखिए, तो हमारे पास में 13 हाँ, तो यहाँ पर वही सवाल आएगा 13 गुणित कितना 14, 13 गुणित 14 तो कितना आ जाएगा 182। तो यहाँ पर हमको प्लस का चाहिए थी, माइनस लगा, तो -13 प्लस 14, तो 14 में से 13 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा। ठीक है, ऐसा हमको गुणा करके थोड़ा ध्यान रख लें। ठीक है कि 13 14 पहाड़ा आएगी, इसलिए 20 तक के टेबल याद रहे तो बढ़िया है। तो इसको लिख दीजिए कि x का वर्ग और इसको लिखेंगे यहाँ पर प्लस का 14x और माइनस का 13। देखिए 14 में से 13 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा, ये बचा हुआ, और माइनस का कितना 182 बराबर 0। 2 का सेट बना दें, 2 का सेट, तो x और x दिख रहा है, x कॉमन निकाले और यहाँ पर बचेगा क्या x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 14, ये बाहर निकल गया ये। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस दोनों में दिख रहे हैं, दोनों पद पर माइनस दिख रहा है। यहाँ 13 है और 182 बीम में भी कितना है 13, तो 13 निकाल लीजिए, क्या बचा x और यहाँ पर प्लस का क्या बचेगा 14 है, बचेगा बराबर कितना है मान 0। ये x प्लस का 14 और x प्लस का 14 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस का 14 और दूसरा क्या है x माइनस का 13 बराबर 0। अब इसमें से एक करके मान ले लीजिए x माइनस x प्लस का 14 बराबर 0, एक पद ले लीजिए, अब पक्षांतर किए क्या आ गया x माइनस का माइनस आ गया। अब माइनस चिन्ह में हमको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे तो ये कैसा है, मानस उपेक्षणी है, उपेक्षणी मान है, क्योंकि हमको धनात्मक लेना, क्योंकि ये ऋणात्मक है, क्योंकि क्या है ये उपेक्षणी, एक मान को छोड़ते हैं, ऋणात्मक है, क्योंकि ऋणात्मक है। ठीक है, ये तो इस तरह। अब क्या लेना है, x बराबर हमारे पास में x माइनस का 13 बराबर 0, तो इसको हम पक्षांतर करके लेके जाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 13। अब यहाँ पर लेंगे x बराबर 13 है लेने पर, तो हमारे पास में पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या माने हुए थे x, तो लिखेंगे यहाँ पर जो है पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या है x, x बराबर कितना है 13, तो दूसरी वो लगाया, दूसरी क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है x प्लस का 1, तो x का मान कितना लिए हमने 13 लिया, कितना लिए यहाँ पर x प्लस का 1 है, तो x प्लस का 1 और x बराबर हमने 13 रख दिए प्लस का 1, तो कितना आ गए 14। तो यह आपका उत्तर में हो गया है, क्या आ गया ये उत्तर में। ठीक है, तो पहली क्रमांक संख्या 13 है, दूसरी क्रमांक संख्या 14 है। ऋणात्मक एक मान को छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि वह ऋणात्मक है। धनात्मक हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि उसमें से पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या और दूसरी क्रमांक धनात्मक पूर्णांक संख्या जिनके वर्गों का योग 365 दिया हुआ है। अब ये इनका वर्ग करके हमको क्या करना है, इसमें जोड़ना है।
ये जोड़ दिए। ठीक है, फार्मूला लगा दिए ये, क्योंकि यहाँ पर दो पद है तो ये फार्मूला लग जाता है a प्लस का b, और इनका जोड़ के अपने फार्मूले लगा के ये अलग अलग विभाजन कर दिया। अब इन विभाजन करने के बाद में इनको जोड़ना है और एक तरफ लेके मान लेके आना, क्योंकि वर्ग समीकरण ज्ञात करने के लिए एक और मान कैसे रखे जाएंगे, 0 माने जाएंगे। तब की स्थिति में 2 का भाग हमको दे के सरल करना समीकरण कर दीजिए, तो 2 का भाग दिए 2 का भाग दिए तो हमारे पास में सरल आ गया। तो हमको जोड़ने या घटाने पर, गुणा करने पर जो है प्रश्न को हल करने में कैसी होगी, आसानी होगी। इस हेतु हमने इसका भाग दिए थे। तो हमारे पास में x का वर्ग प्लस का 1x प्लस माइनस का 182 बराबर कितना है, 0। और ये 182 का डिवाइडेशन किया जाता है तो कितने में आ जाता है, ये जोड़ने घटाने पर 14 और 13 का। 14 और 13 का गुणा करते हैं तो हमारे पास में कितना आता है, 182। यहाँ पर माइनस लेके आना था तो यहाँ पर जोड़ दिए और 2 का सेट बना दिए। ठीक है, सेट बनाने के बाद में जो उभयनिष्ठ पद दिखते हैं दो पद में तो वो निकाल लिए। यदि संख्या रहती है इसमें तो संख्या निकालते, इसमें सिर्फ x 1 2 घात है तो 1 तो है, यहाँ 1 है इसलिए सिर्फ 1 ही निकाले। तो x प्लस का 14 और यहाँ पर से 13 निकाले तो x प्लस का 14 बना। तो अब देखनी है, अब ये 2 सेट बना, कितना सेट बना, 2। x प्लस का 14 कॉमन निकालिए, बच्चा को मान को अपने निकाल के हल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्यूशन